हम सभी ने गौतम बुद्ध का नाम सुना है। उनका जीवन एक प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन में अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि ये मानवता के एक गहरी और सशक्त समझ है, जो समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म शाही परिवार में हुआ था और उनके पास सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों से कहीं अधिक गहरे सवालों में उलझा हुआ था। वो ये जानने के लिए प्रेरित थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनके भीतर ये सवाल था, क्या हम सुखी हैं? अगर नहीं, तो असली सुख कहाँ है? इसी उत्कंठा ने उन्हें उन भौतिक सुखों से दूर किया और उन्होंने जीवन की सच्चाई को जानने के लिए अपनी राजसी जीवन त्याग दिया। बुद्ध की एक खोज उनकी पूरी यात्रा की शुरुआत थी, जहां उन्होंने मानवता के लिए एक अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को जानने के लिए कठोर तपस्या की और ध्यान का मार्ग अपनाया। वो कई वर्षों तक कई गुरुओं से शिक्षा लेते रहे और कठिन तपस्या करते रहे, लेकिन कोई भी विधि उन्हें उस शांति और ज्ञान तक नहीं पहुंचा सकी जो वो खोज रहे थे। ये उनकी आंतरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि ये उन्हें ये समझाने में मदद करता था कि सत्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है। ये अनुभव उन्हें बोधगया के निकट बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने अपनी चेतना को पूरी तरह से जागृत किया और ज्ञान की प्राप्ति की। तीसरा, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए अपने जीवन का सबसे महान अनुभव प्राप्त किया। ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने या उसे सुनने से नहीं मिलता, बल्कि ये तब प्राप्त होता है जब हम अपनी मानसिक स्थिति और विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। ध्यान और तपस्या के माध्यम से बुद्ध ने यह भी समझा कि संसार की पीड़ा, दुख का कारण हमारे अव्यक्त इच्छाएं और अज्ञान है। उन्होंने ये महसूस किया कि संसार की वास्तविकता को समझकर ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। चौथा, चार आर्य सत्य। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने चार आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये सत्य जीवन के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और हमारे दुखों को समझने और उसे समाप्त करने के रास्ते को स्पष्ट करते हैं। पहला सत्य, जीवन में दुख है। ये सत्य हमें ये सिखाता है कि दुख हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अस्तित्व संबंधी। दूसरा सत्य, दुख का कारण, तृष्णा, इच्छाएं। हमारे अनावश्यक इच्छाएं और भौतिक सुखों की चाहत ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये मार्ग एक संयमित जीवन, सही आचार व्यवहार, ध्यान और संयम दृष्टिकोण का पालन करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, अहिंसा और करुणा। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान में अहिंसा और करुणा का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी रूप में हिंसा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या वाक हिंसा हो, अंततः हमें दुख की ओर ही ले जाती है। वहीं करुणा और दया के साथ हम न केवल अपने स्वयं के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरे के जीवन में भी संजीवनी दे सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि हर प्राणी में एक विशेष आत्मा होती है और उसके प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। छठा, साधारणता में महानता। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची महानता साधारणता में ही निहित होती है। उन्होंने ना तो राजसी आभूषण पहने, ना ही भव्य महल में रहने का आनंद लिया। उनके अनुसार सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति में निहित होता है। जब हम दुनिया के भव्यता को त्याग कर आत्मा की शांति की ओर बढ़ते हैं,
तो हम सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके ज्ञान की प्राप्ति हमें ये सिखाती है कि सुख और शांति बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं और आस्थाओं को नियंत्रित करते हुए अपने जीवन में आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो हम बुद्धि की राह पर चलकर जीवन को एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमारे जीवन को न केवल बाहरी दृष्टिकोण से बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध कर सकता है।